जुर्म की दुनिया का एक वसूल है। यहाँ किसी क्रिमिनल को उसके असली नाम से ज़्यादा उसके क्राइम या क्राइम करने के तरीकों से जाना जाता है। आज की कहानी में ऐसा ही दो गैंगस्टर के नाम, जिसमें एक है संदीप उर्फ काला जठेरी और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड लेडी डॉन अनुराधा चौधरी, जिसे कभी मैडम मिंज या रिवॉल्वर रानी कहा जाता था। काला जठेरी और अनुराधा दिल्ली में पुलिस कमांडो की कड़ी सुरक्षा के बीच शादी कर कानूनी रूप से हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए हैं। अदालत ने तय किया शादी की तारीख और वक्त। पंडित जी ने निकाला मुहूर्त और मुहूर्त के निकलते ही छप गया शादी का कार्ड। तारीख थी 12 अप्रैल 2024 की। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच दूल्हा निकला तिहाड़ जेल से और सीधे जा पहुंचा दिल्ली के संतोष पैलेस मंडप में और अपनी प्रेमिका अनुराधा संग लिए 7 फेरे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रियल हाफ स्टोरी। दरअसल ये कोई फिल्मी सीन या साधारण शादी नहीं है, बल्कि यह हकीकत है। ऐसी शादियाँ इतिहास में कभी कभार ही देखने को मिलती है। ये कहानी है उन दो गैंगस्टरों की जिसके शादी के कार्ड तक अदालत की इजाज़त से छपा। इस शादी में शामिल होने वाले बाकी मेहमानों का तो पता नहीं, लेकिन अदालत के हुक्म से ये जरूर तय हुआ कि दूल्हे के साथ बारात का हिस्सा बनकर बहुत सारे पुलिस वाले मंडप तक पहुँचेंगे और पुलिस वाले ही शादी की हर रस्म में शामिल होंगे। और बिल्कुल ऐसा हुआ भी। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि दूल्हा पुलिस वालों का रिश्तेदार है, बल्कि इसलिए कि शादी के मंडप से कहीं दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर फरार न हो जाए। काला जठेरी और अनुराधा चौधरी की प्रेम कहानी भी बिल्कुल फिल्मी है। इनके पूरी कहानी को समझने के लिए इनके अतीत में थोड़ा पीछे जाना होगा। दोस्तों, ये कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए इस कहानी को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। हरियाणा के सोनीपत में जठेरी गाँव का रहने वाला संदीप 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद डिप्लोमा करने के लिए ITI में एडमिशन लिया था। पढ़ाई में जब मन नहीं लगा तो वह केबल के काम में उतर गया। हालांकि उसकी ख्वाहिशें बड़ी थी। इन्हें पूरा करने के लिए वो झपटमारी भी करने लगा था। उस दौरान संदीप की दोस्ती कुछ बदमाशों से हो गई थी और उसके खर्चे भी बढ़ गए थे। अपने खर्चे को पूरा करने के लिए उसने अपने माँ बाप से पैसों की डिमांड की, लेकिन फिर भी उसके खर्चे पूरे नहीं हुए। इसके बाद उसने झपटमारी का काम करना शुरू कर दिया। एक दिन संदीप अपने साथियों के साथ दिल्ली के सीरसपुर इलाके में एक शख्स का मोबाइल छीनकर भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में उसके खिलाफ दिल्ली के समयपुर बादली में पहला मुकदमा 29 सितंबर 2004 को दर्ज हुआ था। लेकिन एक बार जेल से छूटने के बाद संदीप एक के बाद एक कई सारे वारदातों को अंजाम दिया। झपटमारी, लूटपाट और हत्या की कोशिश जैसे वारदातों को अंजाम देने वाला संदीप देखते ही देखते एक बड़ा गैंगस्टर बन गया और वह काला जठेरी के नाम से कुख्यात हुआ। इसके बाद उसके कदम अपराध की दुनिया की तरफ बढ़ते चले गए। उसने अपना एक बड़ा गैंग बना लिया। फिलहाल वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। उसके गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। बताया जाता है कि वो कभी दुबई तो कभी मलेशिया में बैठकर हिंदुस्तान में अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था। दोस्तों, संदीप का नाम आखिर काला जठेरी कैसे पड़ा, इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। दरअसल संदीप जब गिरफ्तार होकर जेल गया तो जेल में और भी बहुत सारे कैदी थे। संदीप जो कि रंग रूप से सांवला था ही और उसके गांव का नाम जठेरी था, तो इस वजह से संदीप को एक नया नाम मिला, काला जठेरी। यही काला जठेरी क्राइम की दुनिया में कुख्यात हुआ। आज इसके खिलाफ लगभग 40 मुकदमे दर्ज हैं। दोस्तों, अब आगे की कहानी जठेरी की दुल्हन अनुराधा चौधरी की। ये कहानी है उस दुल्हन की जिन्हें कभी मैडम मिंज या लेडी डॉन या रिवॉल्वर रानी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से गांव में जन्मी अनुराधा चौधरी राजस्थान की लेडी डॉन कैसे बनी, आखिर MBA कर चुकी मैडम मिंज अपराध की दुनिया में क्यों रखा कदम, और कैसे हुआ कुख्यात काला जठेरी से प्रेम, इसके पीछे की कहानी दिलचस्प है। यह जानने के बाद ही काला जठेरी व अनुराधा चौधरी की लव स्टोरी आपको आसानी से समझ में आएगी। दोस्तों, क्राइम की दुनिया में अनुराधा चौधरी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनका नाम कई बड़े बड़े अपराधियों और गैंगस्टरों से जुड़ता रहा है। इस कहानी को पूरा समझने के लिए आपको ले चलते हैं कुछ साल पहले अनुराधा चौधरी के शुरुआती जीवन की ओर। राजस्थान के सीकर जिले के अल्सर गांव में PWD विभाग में AEN के पद से रिटायर हुए रामदेव महला के घर अनुराधा का जन्म हुआ था। परिवार के लोग उसे मिंटू के नाम से बुलाते थे। अनुराधा के पिता रामदेव महला के 3 बच्चे। अपने तीनों बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई लिखाई के लिए वे फतेहपुर के चमड़िया कॉलोनी के पास रहने लगे। अनुराधा शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज थी। स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई सीकर के लक्ष्मणगढ़ के एक कॉलेज से की। उसने कंप्यूटर साइंस में BCA जैसी प्रोफेशनल डिग्री ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुराधा चौधरी की दीपक मिंज से शादी हो गई। यह अनुराधा चौधरी की पहली शादी थी, इसलिए अनुराधा चौधरी को मैडम मिंज के नाम से भी जाना जाता रहा। उसके बाद दोनों ने ट्रेडिंग का धंधा शुरू किया। अनुराधा व दीपक ने शेयर मार्केट में पैसे लगाया।
शुरू में तो शेयर मार्केट से खूब सारा मुनाफा हुआ, लेकिन बाद में अनुराधा व दीपक के शेयर मार्केट में पैसे डूब गए। दोनों करोड़ों के कर्जदार हो गए। बाद में अनुराधा और दीपक का तलाक हो गया। इधर शेयर बाजार में नुकसान व तलाक के बाद अनुराधा को चिंता, टेंशन और आर्थिक तंगी ने घेर लिया। शेयर ट्रेडिंग का धंधा चौपट होने के बाद अनुराधा परेशान रहने लगी। लोगों का पैसा वापस करने का दबाव उन पर बढ़ने लगा। इस परेशानी से निकलने के लिए मैडम मिंज ने अपराध जगत में कदम रखा। उस दौरान अनुराधा सीकर के हिस्ट्री शीटर बलबीर बनूड़ा के माध्यम से गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के संपर्क में आई और इस तरह 2013 में अनुराधा आनंद पाल के गैंग में शामिल हो गई। बताया जाता है कि जब से अनुराधा चौधरी आनंद पाल के गैंग में शामिल हुई, उसने उसका पूरा क्लेवर ही बदल दिया। अनुराधा ने ही आनंद पाल को अंग्रेजी बोलना सिखाया और साथ ही उसके पारंपरिक और पहनावे ओढ़ावे के अंदाज को भी बदल दिया। आनंद पाल अनुराधा के व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि वह काफ़ी पढ़ी लिखी, तेज तर्रार और होशियार थी और फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलती थी। इसलिए आनंद पाल अनुराधा की हर एक बात मानता था। इसके एवज में आनंद पाल ने मैडम मिंज उर्फ अनुराधा को AK-47 चलाना सिखाया। आनंद पाल के साथ रहते रहते अनुराधा लेडी डॉन बन चुकी थी। वह तेज तर्रार होने की वजह से गैंग में जितने भी दिमाग वाले काम थे, सारे काम अपने हाथ में ले लिया, जैसे फिरौती और अन्य अपराधों से आए पैसों का मैनेजमेंट करना या फिर उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना। यह सारा काम अनुराधा का था। इसके अलावा संगठित अपराधों में तकनीकी का इस्तेमाल और फिरौती वसूली करने के लिए आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करना गैंग को अनुराधा ने ही सिखाया था। इस वजह से पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए सीकर के एक व्यापारी से फिरौती के लिए अपहरण के मामले में उस पर 5,000 रुपये का इनाम रख दिया। साल 2013 में आनंद पाल के गैंग से जुड़कर अनुराधा ने न केवल जुर्म की दुनिया में कदम रखा, बल्कि AK-47 तक चलाने लगी और देखते ही देखते अनुराधा राजस्थान की लेडी डॉन के रूप में कुख्यात हो गई। साल 2017 में राजस्थान पुलिस ने आनंद पाल का एनकाउंटर कर दिया। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद ही अनुराधा बिल्कुल अकेली पड़ गई। इसके बाद उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कहा जाता है कि जेल में रहने के दौरान ही अनुराधा काला जठेरी के संपर्क में आई। अनुराधा का काला जठेरी के साथ नाम जुड़ने के बाद ही उसे रिवॉल्वर रानी कहा जाने लगा। यहीं से शुरू होती है अनुराधा और काला जठेरी का लव स्टोरी। अनुराधा और काला जठेरी एक साथ रहने की कोशिश करने लगे, लेकिन अपराध की दुनिया में ऐसा संभव नहीं था, बल्कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भागम भाग की जिंदगी में अब वे दोनों पुलिस से आंख मिचौली खेलने लगे। बात 3 साल पुरानी है। साल था 2021। तब कोरोना ने दुनिया के साथ साथ अपने देश को भी चपेटे में ले रखा था। इसी दौरान 2 लोग पुलिस से बचते बचाते इधर से उधर भाग रहे थे। इनमें से एक था शादी का कार्ड वाला दूल्हा संदीप यानी काला जठेरी, और दूसरी AK-47 के साथ पोज देने वाली और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली लेडी डॉन अनुराधा चौधरी। पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल दोनों एक साथ खेल रहे थे। जहां भी जाते एक साथ जाते, जहां भी रुकते एक साथ, और इसी भागम भाग ने दोनों को और करीब ला दिया और दोनों में प्यार हो गया। जब प्यार हुआ तो भागने और छुपने के लिए उन्होंने रोमांटिक जगह की तलाश शुरू की। फिर क्या था, जा पहुंचे उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुछ समय वैली ऑफ फ्लावर्स में समय गुजारे, फिर कभी मसूरी में रहे तो कभी देहरादून में। दोनों एक साथ बहुत ही खुश थे। कोरोना का लॉकडाउन उन्हें भागने और छुपने में खूब मदद कर रहा था। लेकिन फिर एक रोज़ दोनों जब यूपी के सहारनपुर में एक ढाबे में खाना खा रहे थे, तभी दिल्ली पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई और इसके साथ ही काला जठेरी और अनुराधा गिरफ्तार कर लिए गए। वो तारीख थी 30 जुलाई 2021 की। गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में दोनों को तिहाड़ जेल के अलग अलग सेल में बंद कर दिया गया। वैसे भी जेल मैनुअल के हिसाब से महिला और पुरुष बंदियों को अलग अलग रखा जाता है। उनकी लाइफ में ये पहली बार था जब 2 प्यार करने वाले बिछड़ गए। लेकिन बात कुछ ही दिनों की थी। उसी तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने अपने खास गुर्गे काला जठेरी को उसकी मोहब्बत से मिलाने का फैसला किया। दोस्तों, तिहाड़ जेल में हफ्ते में एक दिन पुरुष और महिला बंदियों की मुलाकात कराई जाती है। फिर एक वक्त आया जब अनुराधा जमानत पर रिहा हो गई। अब वह आज़ाद थी। एक मुलाकाती के तौर पर तिहाड़ जाकर काला जठेरी से मुलाकात का ये सिलसिला एक बार फिर से चल पड़ा। इसके साथ ही प्यार परवान चढ़ता गया। अब अनुराधा जठेरी गांव में जाकर संदीप उर्फ काला जठेरी के माँ बाप के साथ रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी, बिल्कुल एक बहू की तरह। ऐसा बताया जाता है कि वो दोनों हरिद्वार में पहले ही शादी कर चुके थे, लेकिन कानूनन रूप से बहू बनने के लिए ज़रूरी था कि वे दोनों फिर से एक बार शादी करें और समाज में अपनी एक साधारण जिंदगी व्यतीत कर सकें। लेकिन अब ये सवाल था कि आखिर ये शादी हो तो हो कैसे। ये शादी कहीं से भी मुमकिन नहीं लग रहा था, क्योंकि एक जमानती अपनी ज़िंदगी बाहर गुजार रही थी, जबकि दूसरा संदीप उर्फ काला जठेरी अपनी जुर्म का सजा काट रहा तिहाड़ जेल में बंद था।
इसके जुर्म की लिस्ट ही इतनी लंबी है कि फिलहाल आने वाले सालों में उसकी रिहाई की कोई उम्मीद नहीं है। फिर अचानक दोनों ने एक रास्ता निकाला। कंप्यूटर साइंस में बीसीए कर चुकी अनुराधा जमानत पर बाहर आने के बाद से ही वह कानून की पढ़ाई कर रही है। मतलब वकील बनकर काला जठेरी की केस में मदद करना है। शादी का इरादा दोनों पहले ही कर चुके थे, बात कानून की रुकावट की थी। तो आने वाले वक्त की वकील अनुराधा चौधरी ने एक हल निकाला। दोनों ने अदालत में शादी करने की अर्जी डाल दी। दोनों के वकील साहब ने अदालत में ज़बरदस्त अपनी अपनी दलीलें पेश की। दलीलें ये कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत शादी उनका बुनियादी अधिकार है। अगर इन्हें शादी की इजाज़त नहीं दी गई तो ये संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। पुलिस के वकीलों ने भी अपनी तरफ से दलीलें दी। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद द्वारका कोर्ट के माननीय जज साहब ने 1 मार्च को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अनुराधा और काला जठेरी की शादी के लिए 12 मार्च को 6 घंटे के लिए पैरोल पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। माननीय कोर्ट ने कहा 12 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक शादी की तमाम रस्में पूरी हो जानी चाहिए, और ऐसा हुआ भी। दोस्तों, क्या होती है पैरोल, इसके बारे में भी थोड़ी जान लेते हैं। पैरोल सज़ा पूरी होने से पहले मुजरिम को जेल से मिली कुछ दिनों या कुछ घंटों की रिहाई होती है, जिसके लिए मुजरिम का अच्छा व्यवहार होना भी एक शर्त है। इसके लिए कैदी को जेल से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी वजह बतानी पड़ती है और संबंधित राज्य की सरकार उसे पैरोल देने पर आखिरी फैसला करती है। अनुराधा और जठेरी की शादी के अलावा कोर्ट ने 13 मार्च को भी 3 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक उनके जठेरी गांव में संदीप को गृह प्रवेश के लिए पैरोल पर रिहा करने का हुक्म दे दिया, लेकिन किसी कारणवश यह गृह प्रवेश नहीं हो पाया। इसके साथ ही अदालत ने जठेरी के पुराने इतिहास को देखते हुए पुलिस को भी यह हुक्म दिया कि वो अपनी बेस्ट टीम को दोनों दिन जठेरी के साथ लगाएं ताकि वे भाग न जाए। बस फिर क्या था, दूल्हा दुल्हन तो पहले से तैयार बैठे ही थे। तारीख, वक्त और मुहूर्त अदालत ने मुकर्रर कर ही दिया था, लिहाजा आनन फानन में शादी का कार्ड भी छप गया। तब काला जठेरी के गांव में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन 3 मार्च को अचानक जठेरी के चाचा के देहांत हो गए। खैर, उनकी 13वीं 10 मार्च को संपन्न हुई। फिर इसी 2 दिन के समय में 11 मार्च को अनुराधा अपने हाथों पे संदीप के नाम की मेहंदी लगाती है और 12 मार्च को खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके लाल जोड़े में लेडी डॉन अनुराधा चौधरी लगभग 9 बजे पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के द्वारका सेक्टर में स्थित संतोष मैरिज हॉल में प्रवेश करती है। फिर जैसे ही 10 बजता है, कोर्ट के आदेश के अनुसार तिहाड़ जेल से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच बस में संतोष मैरिज हॉल के पीछे के रास्ते से काला जठेरी की एंट्री होती है। जठेरी पुलिस हिरासत में डायरेक्ट संतोष मैरिज हॉल में शादी के मंडप में जा पहुंचता है। फिर उसके बाद 10 से 4 बजे के बीच अनुराधा चौधरी और काला जठेरी की पुलिस के घेरे में पंडित जी शादी की रस्में पूरी करते हैं और अब वो दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी है। शादी संपन्न होने के बाद दुल्हन अकेले अपने ससुराल जठेरी गांव के लिए रवाना होती है और दूल्हा को पुलिस अपनी कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल लेके चली जाती है। दोस्तों, ये शादी कोई मामूली शादी नहीं थी, बल्कि ये 2 बड़े गैंगस्टरों की शादी थी। ये शादी महज 6 घंटे के लिए ही सही, लेकिन दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा पुलिस के लिए एक चुनौती भी थी। इस शादी में पुलिस की 4 स्पेशल फोर्स ने कदम कदम पर अपनी कड़ी निगरानी रखी हुई थी, ताकि कहीं से और कोई दुश्मन हमला न कर दे या दूल्हा कहीं दुल्हन को लेकर फरार न हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और शादी बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। दोस्तों, इस शादी से अनुराधा चौधरी काफ़ी खुश नजर आई और दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ये शादी मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। मैंने क्राइम की दुनिया को छोड़ दिया है और अब मैं कानून की पढ़ाई कर रही हूँ और एक साधारण जिंदगी व्यतीत कर रही हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि संदीप भी उस दलदल और क्राइम की दुनिया को छोड़ना चाहते हैं और काफ़ी हद तक छोड़ भी चुके हैं। उन्होंने कहा, मेरे लिए संदीप से बेस्ट लाइफ पार्टनर और कोई हो ही नहीं सकता है। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग और नेचर भी सेम मिलता जुलता है। किसी की भी मदद करने के लिए तुरंत आगे आना हम दोनों में यह भी कॉमन है, इसलिए मेरे लिए संदीप बेस्ट हैं। दोस्तों, क्राइम की दुनिया को छोड़कर फिर से एक साधारण नई जीवन की शुरुआत करना उनके लिए काफ़ी सराहनीय है। अनुराधा चौधरी और काला जठेरी की प्रेम कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य आपको किसी भी तरह से आहत या ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि इतना कहना है कि आप जहां भी रहें स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें और समाज में अपनी सकारात्मक छवि बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।